हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स और मॉर्निंग एनर्जीज। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचो ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट हो, और डिवाइन से प्रे करो कि आज की इस रीडिंग के थ्रू आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। ये रीडिंग कोई भी मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है, अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या फिर मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या कुछ हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहां पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, स्ट्रेंथ, चेरॉइट, और बॉटम में भी हैव एनर्जी ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलिए। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग जो आज इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो आप लोग लाइक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ज्यादातर हो। ठीक है, और आपके पार्टनर जो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको देते थे ना, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत पर्पसली कहीं ना कहीं आपको दी जा रही है। जैसे आप देख रहे हो ना, पेज ऑफ स्वॉर्ड, सन एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल, ऑन एंड ऑफ, यानी पर्पसली कहीं ना कहीं आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी जा रही थी। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूर जाते थे, दूर वो इसलिए जाते थे ताकि आप उनके बारे में सोचो, आप उनके लिए थॉटफुल हो जाओ, आपके प्यार उनके लिए बढ़ जाए। ठीक है, वो आपका प्यार बढ़ाना चाहते थे, या फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें मनाओगे, आप उन्हें चेस करोगे, आप बार बार उन्हें कॉल करोगे, और ये चीज उनको प्लेजर देती थी, ये चीज उन्हें खुशी देती थी कि हाँ, आप उनके दीवाने बनते जा रहे हो, आप उनके पीछे पागल हो रहे हो। ठीक है, सो लिटरली वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर पर्पसली आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी जा रही थी। ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस नेचर के भी हो सकते हैं, ये अपनी फीलिंग्स या फिर कहते हैं ना, अपनी बातें, अपनी सीक्रेट्स जल्दी से आपके सामने रिवील नहीं करते थे, अपने डार्क सीक्रेट्स आपके सामने जल्दी से रिवील नहीं करते थे। और ये अपने सीक्रेट्स इसलिए आपके सामने रिवील नहीं करते थे, या फिर बहुत मिस्ट्री कहीं ना कहीं ये बनकर रहते थे। ये पर्सन आपके सामने, ये मिस्ट्री आपके सामने इसलिए मतलब इसलिए बनकर रहते थे ताकि आपके अंदर वो इच्छा जागरूक हो इनके बारे में जानने की, इनके बारे में और जानने की। होता है ना कि अगर पर्सन मिस्टीरियस हो जाए तो हमारी इच्छा होती है कि हम इस पर्सन के बारे में और ज्यादा जानें। ठीक है, इसलिए कभी इतने ओपन अप ही नहीं हुए, अपने डार्क सीक्रेट्स आपके सामने रिवील ही नहीं करे, अपने इमोशंस आपके सामने रिवील नहीं करे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं इमोशंस रिवील कर दूंगा तो ये मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी। ठीक है, और अगर मैं अपने इमोशंस रिवील नहीं करूंगा तो ये पर्सन जो है मिस्टीरियस हो जाएगी, यानी ये पर्सन मिस्टीरियस कह रही हूँ, ये पर्सन मेरी दीवानी हो जाएगी या मेरा दीवाना हो जाएगा, और मेरे बारे में और जानने की इच्छा ऐसे होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी आपके पार्टनर के थ्रू करा गया ना, ये उनका सोचा समझा गेम प्लान था, और ये कभी इन्होंने आपके सामने अपने डार्क सीक्रेट्स रिवील नहीं करे। आज भी ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है आज आपसे, आपके साथ, बट ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में इसलिए भी है क्योंकि ये ना ऐसा सोचते हैं कि आप ना थोड़े इमेच्योर हो, इनकी नजर में आप इमेच्योर हो। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे आकर कॉन्टैक्ट करेंगे, आकर आपके सामने अपने रीजंस रखेंगे, आपको समझाएंगे कि क्यों आखिर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया या गोस्ट की एनर्जी दी, क्योंकि ये पर्सन, मुझे यहाँ पर ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जिनके पार्टनर ने उनको बिना बताए उनकी लाइफ से चले गए। गोस्ट की एनर्जी, शेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर है, जो गोस्टिंग की एनर्जी को ही डिफाइन करता है, यानी बिना बताए आप चले गए उनकी लाइफ से, वो चले गए आपकी लाइफ से, आई एम सॉरी, बिना बताए वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, बिना कोई क्लैरिटी दिए, और ये गोस्टिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं उन्होंने आपको दी। अब ये कम बैक करना चाहते हैं, ये रिवाइव करना चाहते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, आपको आकर अपने रीजंस बताना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमेच्योर हो, आप उनके लिए पेज की एनर्जी में हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप इमेच्योर हो सकता है आप एज में उनसे छोटे हो, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी सिचुएशन को समझोगे ही नहीं। आप अगर वो आपको आकर अगर आपको वो अपने रीजंस भी बताएंगे तो आप उनके रीजंस को समझ ही नहीं पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं।
ठीक है, जिस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ भी नहीं रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप उनसे सवाल जवाब करोगे तो उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो अपने रीजंस आपके सामने रख ही नहीं सकते हैं। ओके, क्योंकि आप उनकी नजर में आप इमेच्योर हो, आप दिल से सोचते हो, ठीक है, आप भावुक हो जाते हो, आप प्रैक्टिकल रैशनल नहीं हो उनकी नजर में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। चलो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को कि पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। ट्रैवल, ओके, ये पर्सन कहीं तो ट्रैवल कर कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर स्पेसिफिकली आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना तो अनएक्सपेक्टेड। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्नेक की एनर्जी। ओके माय गॉड, देख रहे हो आप 3 ऑफ स्वॉर्ड को स्नेक की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। होम, स्ट्रेंथ के लिए, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, Chariot, Leo, and divine intervention for 2 of swords. इस पर्सन के एक्शन बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगे आपके लिए, ठीक है, यानी एकदम से ये एक्शन लेंगे। सबसे पहले तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ट्रैवल करके पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। अब आप क्या हो ना, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, आप बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हो अभी ने, आप बिल्कुल चेंज हो गए, आपके अंदर बदलाव ये नोटिस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, इसलिए ये आपके अंदर बदलाव नोट कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देखने की कोशिश कर रहा है, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बट और इन्हें ये चीज दिख रही है कि अब आपने ना हेल्दी बाउंड्रीज अपने आसपास सेट कर ली हैं, आप काफी प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बहुत लॉजिकल हो गए हो। और ये प्रैक्टिकल नेचर जो आपका है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गए हो, आप काफी ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, आप शाइन कर रहे हो इस समय इनकी नजर में, आप सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो इस समय। तो कहीं ना कहीं इनकी नजर में ना आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। अब ये आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, अब ये आपको मतलब आपको एक ऊंची नजरों में देख रहे हैं, यानी आपको सुपीरियर देख रहे हैं खुद से भी, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस पर्सन ने डेफिनेटली एक सांप की तरह, स्नेक की एनर्जी यहाँ पर आई है ना, तो देख ले जैसे सांप की तरह आपको डसा है, यानी इतना दर्द आपको दिया है, चीटिंग करी है, डबल डेट करा है, आपसे चीजें हाइड करी है, छुपाया है, सोचे समझे गेम प्लान करें। ये पर्सन स्ट्रांग मैनिपुलेटर की एनर्जी में है, गेमर, यानी कहीं ना कहीं प्लेयर है ये पर्सन, ठीक है। एंड इस तरीके से इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा। उस समय आपको छोड़ा है ना जब आपको इनकी सख्त जरूरत थी, बुरे समय में आपको छोड़ा है, और आपने बुरे समय में हमेशा इनका साथ दिया है, यू नो। और ये पर्सन बुरे समय में आपको छोड़कर गया है, और आज कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूं कि वापस आपके पास आना चाहता है। इन्हें अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है, और अब ये अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाने के लिए तैयार है। काफी रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, एंड डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन भी यहाँ पर है, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज की एनर्जी यहाँ पर है। ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ताकि ये आपको अप्रोच कर सके, ठीक है, ताकि ये फिर से आपके साथ मतलब रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकें। इन्हें पहले डिवाइन से कुछ साइंस चाहिए, या आपकी तरफ से कुछ साइंस चाहिए कि आप आज भी इनमें इंटरेस्टेड हो और आप आज भी इन्हें भूल नहीं गए हो, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब काफी समय हो चुका है आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, तो आप मूव ऑन कर चुके हो, आप किसी और को डेट कर रहे हो। तो ये ना आपकी तरफ से, ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ तो साइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ तो इन्हें साइन मिले ताकि ये आपको अप्रोच कर सकें। गॉट इट? और डेफिनेटली आप तक पहुंचने की कोशिश करें। और भी चेकआउट करते हैं। सो लेट अस चेक आउट मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति ने उनको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन दिया, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सी 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन बहुत ज्यादा बेचैन है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। इन्हें रह रहकर जो इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, जो आपके साथ गलत करा है, मैनिपुलेट करा, आपके साथ जो भी गेम्स खेली है ना शख्स ने, वो रह रहकर इन्हें पछतावा दिला रही है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली डीप रिग्रेट की एनर्जी में है, और हैवी गिल्ट कहीं ना कहीं इन्हें हो रहा है। ये रातों को सो नहीं पा रहे, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बेचैन फील कर रहे हैं, रातों को उठकर रोते हैं,
आप देख रहे हो ना यहाँ पर एनर्जी, ये पर्सन रातों को उठकर रोता है, ठीक है, आपको याद करता है, आपको स्टॉक करता है रात का समय स्पेसिफिकली। आपको जैसे अनब्लॉक करेंगे, अगर ब्लॉक करा हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे, आपको स्पाई करेंगे या फिर से ब्लॉक कर देंगे। ऐसी गेम्स ये फिर से खेल रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है इनकी नजर में, आप एक एम्प्रेस की तरह हो, ठीक है। आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, आप इन्हें बहुत हैप्पी कूल से नजर आ रहे हो, काम से नजर आ रहे हो, आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हो इनके लिए, ठीक है। और आप ना बहुत ज्यादा बोल्ड हो गए हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो इन्हें, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये याद कर रहे हैं कि आपने इन्हें कितना अनकंडीशनल लव दिया, आप कितने अच्छे रहे हो इनके सामने, कितने अच्छे बने हो इनके सामने। वो चीजें इन्हें रह रहकर याद आ रही हैं। ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये बहुत कंपैटिबल फील कर रहे हैं आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अगेन आप कहीं ना कहीं करियर में कुछ ग्रोथ हासिल कर रहे हो, मे बी अभी रिसेंटली आपको किसी तरीके की ग्रोथ भी मिली है, कोई प्रमोशन हुआ है या समथिंग लाइक दैट, किसी तरीके की तो ग्रोथ अभी आपको मिली है। एंड ये पर्सन बहुत सरप्राइज है कि आप इतना ग्रो कैसे कर रहे हो, आप इतने शाइन कैसे कर रहे हो, ठीक है। ऐसा क्या हो गया, इतने बदलाव आपको कैसे आ गए आपकी लाइफ में, ठीक है। सो ये आपको कंसिस्टेंसी देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन ना कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, अब ये ऑन एंड ऑफ नहीं करना चाहते हैं, इनको अपना लेसन, अपना सबक मिल चुका है। तो दिस पर्सन वॉट द कंसिस्टेंसी, 6 ऑफ वैंड, विक्टीरियस, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, ठीक है। यहां पर ना मुझे ट्रस्ट इश्यूज भी क्यों फील हो रहे हैं, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज भी कहीं ना कहीं या तो इस शख्स को हैं या पास्ट में भी थे, बट अभी इस समय भी कहीं ना कहीं इनको आप पर ट्रस्ट इश्यूज हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ ऐसा कर रहे हो, गलत कर रहे हो जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। आप किसी और को डेट कर रहे हो या फिर आप कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो इन्हें इनसिक्योर कर रहा है, कुछ तो आप इन्हें ऐसा शो कर रहे हो। सो आई कैन सी द ट्रस्ट इश्यूज, लेकिन ये इस रिलेशनशिप को ना सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। रिसेंटली ये भी पॉसिबल है कि इन्हें किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हों, ठीक है। अब इनका लक और अबंडेंस हो, आप इनकी ये एफर्टलेसली अब आना चाहते हैं कि ना एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। प्रॉब्लम इनकी ये एक लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पर है, स्लो एंड स्टेडी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। एफर्टलेसली ये पर्सन आना चाहते हैं, एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे ना तो इन्हें फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको मनाना पड़ेगा और फिर से आपका भरोसा जीतना होगा, ठीक है। तो ये एफर्टलेसली आना चाहते हैं। यहां पर एनर्जी है द स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आया है और 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पर है। कुछ तो शनि कर्मा इन्हें मिल रहा है, शनि की एनर्जी यहाँ पर है। एंड यू नो शनि भगवान इज अ बेस्ट टीचर, है ना। वो कर्मा, दंड की सजा, आप ठीक है, किए की सजा जरूर देते हैं, ठीक है, किए का दंड जरूर देते हैं, सॉरी। सो अगर उन्होंने कुछ गलत करा है तो डेफिनेटली वो अपने लेसन्स भी सीख पा रहे हैं। और देखते हैं इट्स द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल और बॉटम में यहाँ पर कौन सी एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि आप ना उन्हें भुला चुके हो, आप लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये चीज उनको बहुत ज्यादा जेलसी क्रिएट करवा रही है। ये पर्सन झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ये झुककर माफी मांगने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसा करने पर भी मजबूर हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस समय मतलब आपको मिस कर रहे हैं, इमोशंस इनके बहुत हाई हैं, ओके। एंड ये आपका भरोसा फिर से जीतना चाहेंगे डेफिनेटली। अभी तो इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर में ऐसी एनर्जी देख पा रही हूं जहां पर ये इतनी ओवर थिंकिंग करने वाले हैं ना आपको लेकर कि आपका फिर से भरोसा जीतेंगे। कुछ ऐसा ऑफर ये आपके सामने रखेंगे जिससे आपको इन फिर से ट्रस्ट हो पाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली ये कुछ ऐसा जरूर करेंगे। यस, ओके। सो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं एंड लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। तो जो कार्ड फॉलो अप हुआ है वो है फाइटनिंग। ये आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, राइट। ये फ्यूचर एनर्जीज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसी दिख रही हैं जहां पर ये जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, फाइटनिंग की एनर्जी है। यानी ये पर्सन जो है अब लाइक फाइट करना चाहता है या फेस टू फेस आकर अब आपसे बात करेंगे, ठीक है। चीजों को क्लियर करना चाहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहेंगे। और अगर आप किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है, तो भी ये आपके लिए फाइट करना चाहेंगे कि आप वापस से इनकी लाइफ में आ जाओ और आप जिसको भी डेट कर रहे हो आप उसे छोड़ दो। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, या आपके लिए इवन कंपीट करने के लिए भी तैयार हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स जस्ट चेक आउट।
आइसोलेशन, ये पर्सन बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करे, अकेला फील करे। ये ना अब आपको सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी चीजें आगे रखना चाहते हैं, कि आपके भी दिल की सुनना चाहते हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट करा है, कितना डिप्रेशन दिया है, और उन चीजों की जो भी चीटिंग इन्होंने आपके साथ करी है, जितना भी आपको हर्ट करा है, उन चीजों के लिए आपसे माफी मांगना चाहता है। इस शख्स में बहुत पेशेंस आ चुका है, ठीक है। अब ये सब्र रख रहे हैं, ठीक है, सब्र के साथ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सौरव की एनर्जी है, ये टाइम भी इन्हें बहुत ज्यादा अपसेट फील करवा रहा है, ठीक है, बहुत सैड, लो वाइब्रेशन है, एंग्जाइटी की एनर्जी यहाँ पर मैं इनके अंदर देख पा रही हूँ। दुखी है, किसी से भी बात करने का मन नहीं होता, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। इनका फोकस पूरा आपकी तरफ जा रहा है, बार बार ये आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। इन्होंने अपने कर्मा एक्सपीरियंस कर लिए हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर भी रहा है तो वो उस कार्मिक पार्टनर को अब छोड़ना चाहते हैं और आपकी तरफ वापस आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन की लाइफ में पीस ऑफ माइंड भी नहीं रहा है, और पीस ऑफ माइंड के लिए अब ये मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस, सेल्फ लव की एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड सर्च कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, यानी ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है, और ये आपको ही परफेक्ट लाइफ पार्टनर मानता है। आपको ऐसा फील करता है जैसे आप इनके लिए प्योर मैरिज मटेरियल हो। इनके अंदर मैं रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी देख पा रही हूँ, करेज की एनर्जी यहाँ पर उठकर आई है। एंड कहीं ना कहीं ये अब रिस्क लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इनके दिल में डर है कि अगर डर था, ठीक है, डर था इनके दिल में कि अगर ये आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आपके साथ इनकी फाइट हो जाएगी, आपके साथ इनकी लड़ाई हो जाएगी, और ये इस सिचुएशन को और ज्यादा आगे खींचना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन अब ये रिस्क लेना चाहते हैं। ये रिस्क देखो ना, स्टार्टिंग का कार्ड ही फाइटनिंग का आउट कराया, और एंडिंग कार्ड इज करेज, यानी कहीं ना कहीं, लेकिन अब ये रिस्क लेना चाहते हैं कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये सोचते हुए कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इन्हें एक्शन ले लेना चाहिए, और अगर ये अब ये एक्शन नहीं लेंगे तो देर हो जाएगी और आप शायद किसी और के ही हो जाओगे, ठीक है। तो ये सोचते हुए अब ये एक्शन भी लेना चाह रहे हैं। कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के, 1 सेकेंड। चलो, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की तरफ से जो लव मैसेज है वो आपको कहना चाह रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप आज भी उन्हें मिस करते हो। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें भुला चुके हो या आप इन्हें याद नहीं करते हो। सेकेंडली, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आज भी क्या उनके दिल में आपके लिए उतनी जगह है, कि आज भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। वो आपसे ये पूछना चाहते हैं। आप जो उनके साथ नहीं हो तो वो बहुत ज्यादा अकेला, एम्प्टीनेस कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं। उनके पास कोई नहीं है जिनके साथ वो अपने इमोशंस को शेयर कर सके। मे बी उनकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हुआ भी है जो वो आपके साथ ना शेयर करना भी चाहते हैं। इस समय जैसे आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो वो चीज भी उनको अपसेट कर रही है। उन्होंने बहुत कोशिश करी आपके बिना अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की, बट ये पर्सन नहीं कर पाया है। एंड आपकी चुप्पी उन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रही है, मार रही है, ठीक है। वो नहीं देखना चाहते आपको चुप, वो चाहते हैं आप नाराज हो, आप उनपे चाहे गुस्सा करो, लेकिन आप ये चुप मत बैठो उनके सामने। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अपॉलॉजी की एनर्जी है, आपको टच करना चाहते हैं। देखो, लस्ट की एनर्जी भी है, बट ये नहीं है कि सिर्फ लस्ट ही है, लव भी है, ठीक है। फिजिकली कहीं ना कहीं आपको टच भी करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। लास्ट एनर्जी यहाँ पर उठकर आई, ये पर्सन आपको देखना चाहता है, मे भी बहुत लंबे समय से, क्योंकि आप लोग सिंस जो लोग स्पेसिफिकली एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो बहुत समय से उन्होंने आपको देखा नहीं है, लेकिन अब वो आपको देखना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं कि हाँ, आप आज भी उनके साथ हो, उनके पास हो, उनसे दूर नहीं हो। दैट्स द बेस्ट थिंग आई सी हियर। तो या गाइज, ये आज की रीडिंग थी। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट करी तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डू टेक केयर।